नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख संप्रदायों के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो उस क्लास को देखें। हमने हिंदी साहित्य के इतिहास की जितनी भी क्लासें ली हुई है उन सब की एक प्ले लिस्ट बनी हुई है संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से। तो आप आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक हमारी जितनी भी क्लास हुई है उन सारी क्लासों को आप एक एक करके देख सकते हैं। और दोस्तों, जो भी दोस्त तैयारी करे नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या जिस किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है उन सब के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि कुमन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चिद स्वामी, चतुर्बुद्ध दास और नंददास। सूरदास जन्म इनका 1478 ईस्वी और विक्रम संवत में देखें तो 1535 विक्रम संवत बैसाख शुक्ल पंचमी मंगलवार को हुआ था। जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार सी ग्राम में शाश्वत ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। और श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रोनकता में इनका जन्म हुआ, जो कि सर्वमान्य मत है। निधन इनका 1583 ईस्वी में विक्रम संवत देखे तो 1640 ईस्वी में पारसोली में। और इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। गुरु से भेंट इनकी 1508 या 10 ईस्वी में पारसोली में हुई थी। सूरदास अपने प्रारंभिक जीवन में मथुरा के निकट गौघर पारसोली नामक स्थान पर रहते थे। सर्वप्रथम इसी स्थान पर उनकी वल्लभाचार्य से भेंट हुई थी। अपनी पहली मुलाकात के समय सूरदास जी ने अनासक्ति भाव के निम्नलिखित दो पद सुनाए थे। प्रभु ही पात सब पतितन को टीको, ही हरि सब पतितन को नायक। भक्ति पद्धति आरंभ में सूरदास दास्य या विनय की भक्ति करते थे। बाद में वल्लभाचार्य के कहने पर सख्य, वात्सल्य या माधुरी भक्ति अपनाई इन्होंने। अबुल फजल द्वारा रचित आयन अकबरी रचना के अनुसार सूरदास और उनके पिता रामदास को सम्राट अकबर का दरबारी कवि माना गया है। निम्न विद्वानों ने सूरदास को विभिन्न उपाधियां प्रदान किए। कौन कौन सी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको वात्सल्य रस का सम्राट, देवलोक जीवनोत्सव कवि, भाव अधिपति। अमृतलाल नागर ने इनको खंजर नयन कहा है, खंजर नयन नामक उपन्यास लिखकर। भिखारीदास और शुक्ल ने इनको हिंदी साहित्य आकाश का सूर्य कहा है। वल्लभाचार्य जी ने इनको भक्ति का समुद्र कहा है। विठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। जैसे पुष्टि मार्ग जिहाज जहात जाको कछु लेनो होय तो ले। राधा कृष्ण दास जी ने सूरदास को भात जाति का कवि माना है। हिंदी साहित्य जगत में भरमत गीत परंपरा का समावेश सूरदास जी ने किया था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार सूरदास जी चंद्रप्रदाय के वंशज कवि माने जाते हैं। शुक्ल जी के अनुसार सूरदास जी की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में लगभग हर विषय और हर शब्द का प्रयोग कर दिया है, जिसके कारण इनके परवर्ती कवियों को लिखने के लिए ना तो कोई नया विषय प्राप्त हुआ है और न ही कोई नया शब्द। इसलिए कहा गया है कि हिंदी साहित्य संसार तुलसीदास जी की जुटन का कभी ही प्रयोग करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करें। दोस्तों, लाइक करने में आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं, इसलिए क्लास को लाइक ज़रूर करें। सूरदास जी के बारे में विद्वानों के कथन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सुर वात्सल्य है, वात्सल्य सुर है, सुर भाव अधिपति है। प्रसंगाव भाव न करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। अगला कथन है इनका। हिंदी साहित्य में यदि श्रृंगार का रस राजत्व किसी ने पूर्ण रूप से दिखाया है तो वह सुर ने। जैसे रामचरित गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, उसी प्रकार कृष्णचरित गान
करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र है। आचार्य जय प्रसाद द्विवेदी इनके बारे में क्या कहते हैं कि बालकृष्ण की चेष्टाओं के चित्रण में कवि ने कमाल की होशियारी और सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय देता है। न उसे शब्दों की कमी होती है, न अलंकारों की, न भाव की, न भाषा की। क्या कहते हैं कि बालकृष्ण की चेष्टाओं के चित्रण में कवि कमाल की होशियारी और सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय देता है। न उसे शब्दों की कमी होती है और न ही अलंकारों की, न भाव की और न ही भाषा की। ये आचार्य जय प्रसाद द्विवेदी सूरदास के बारे में कहते हैं। अगला कथन है इनका, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमानों की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। अगला प्रमुख रचनाएं इनकी, डॉक्टर दीनदयाल गुप्त के द्वारा सूरदास जी की कुल रचनाओं की संख्या 25 मानी गई है। इन्होंने इनमें से निम्न रचनाओं का प्रकाशन करवाया है: सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, राधा रस केली, सूर पचीसी और सूर रामायण। इनमें से भी इनकी 3 रचना महत्वपूर्ण मानी गई है, जैसे सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। रचनाओं के संदर्भ में विशेष तथ्य, सूरसागर सर्वप्रथम प्रकाशन एवं संपादन 1934 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा करवाया गया और संपादक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी रहे। इस रचना का उपजीव्य ग्रंथ भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 46वें व 47वें अध्याय को माना गया है। श्रीमद् भागवत पुराण की तरह इस रचना को भी 12 स्कंदों में बांटा गया है। इस रचना में 4936 लगभग 5000 पद तथा 12 स्कंद है। 1 से 8 तक के स्कंद में पौराणिक कथा तथा 9वें स्कंद में राम कथा का वर्णन किया गया है। भ्रमर गीत संबंधित पद 4078 से 4310 तक है। इस रचना में वात्सल्य रस का अत्यधिक प्रयोग देखकर शुक्ल जी ने तुलसीदास के बारे में कहा है कि सुर अपनी आंखों से वात्सल्य का कोना कोना छाना है। सुरसागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वे मौखिक की क्यों ना रही हो, पूर्ण विकास का सा प्रतीक है। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। सूरसागर अन्योक्ति एवं उपलम काव्य है, नगेंद्र का कथन है। और दोस्तों ये ऊपर वाला जैसे कि सूरसागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वे मौखिक की क्यों ना रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीक होती है। ये भी डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। साहित्य लहरी इनकी दूसरी रचना, ये सूरदास जी द्वारा रचित रीति काव्य है, परंतु लक्षणात्मक ग्रंथ एक परक काव्य रचना मानी जाती है। इस रचना में सूरदास जी द्वारा रचित कृष्णबोध रहस्यपूर्ण पदों का संकलन किया गया है। इस रचना में कुल 118 दृष्टिकूट पद मिलते हैं। महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा। यह रचना अलंकार निरूपण की दृष्टि से हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती। अगली रचना है इनकी सूर सारावली। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार यह रचना सर्वाधिक विवादित प्रमाणिक रचना मानी गई है। इसमें कुल पद 1107 पद है। इस रचना में सूरदास जी ने अपनी अवस्था 67 वर्ष की बताई है। अगले कवि है कुम्मनदास। जन्म इनका 1460 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान जमुनावती यूपी में। गुरु इनके वल्लभाचार्य थे और गुरु दीक्षा इन्होंने 1492 में ईस्वी में ली थी। कुम्मनदास अष्टचाप के कवियों में सर्वप्रथम गुरु दीक्षा लेने वाले कवि थे। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु है, पूछा जा सकता है कि अष्टचाप के कवियों में कौन सर्वप्रथम गुरु दीक्षा लेने वाले कवि थे, तो कौन थे? कुम्मनदास। तो इसको याद रखिएगा। इनके द्वारा रचित कोई स्वतंत्र रचना प्राप्त नहीं होती है, परंतु उनके द्वारा रचित पदों की निम्नलिखित 2 संग्रह प्राप्त होते हैं। एक तो कांकरोली विद्या प्रभास द्वारा संकलित पद संग्रह, जिसमें 186 पदों का संग्रह है। दूसरा नाथ द्वारा पुस्तकालय द्वारा संकलित पद संग्रह, जिसमें 367 पद संग्रह है। विशेष तथ्य, अष्टचाप कवियों में सबसे वरिष्ठ कवि। अष्टचाप के कवियों में सूरदास के बाद दूसरे प्रमुख कवि
सम्राट अकबर इनके द्वारा रचित पदों पर अत्यधिक मुग्ध रहा करते थे। अकबर के बुलावे पर एक बार इनको फतेहपुर सीकरी भी जाना पड़ा था, जहाँ इन्होंने अकबर के दरबार में अनासक्त भाव का एक पद सुनाया था। भक्त को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। दोस्तों ये जो कथन है इनका, ये पद है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखिएगा। ये कृष्ण भक्ति शाखा की दार्शनिक पीठिका तैयार करने वाले कवि माने जाते हैं। इनके साथ पुत्र थे कुमनदास की पद रचना में साहित्यिक सौष्ठव उतना नहीं है जितना संगीत का सौंदर्य मिलता है। अगले कवि है परमानंद दास। जन्म इनका 1458 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान कन्नौज यूपी। ब्राह्मण परिवार में। निधन इनका 1572 ईस्वी में। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। रचना इनकी कोई स्वतंत्र रचना प्राप्त नहीं होती है। इनके द्वारा रचित पद परमानंद सागर नाम से संकलित है, जिसमें 835 पद है। इसके अतिरिक्त उनके पद परमानंद के पद और वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद संग्रह के नाम से संकलित है। विशेष तथ्य, यह सूरदास जी के बाद वात्सल्य रस का प्रयोग करने वाले दूसरे प्रमुख कवि माने जाते हैं। महत्वपूर्ण है दोस्तों बिंदु, ये याद रखिएगा इसको कि सूरदास के बाद वात्सल्य रस का प्रयोग करने वाले दूसरे कवि कौन है, तो कौन है? परमानंद दास। उनके अधिकांश पद बाल लीला विषयक है। ये अष्टचापी कवियों में काव्य सौष्ठव की दृष्टि से सूरदास व नंददास के बाद तीसरे प्रमुख कवि है। इनकी भक्ति माधुर्य भाव की थी। इनके पदों में सूरदास की भांति भागवत की कथा नहीं है, अपितु इन्होंने कृष्ण के मथुरागमन भरवर गीत के प्रसंग का ही प्रमुख वर्णन किया है। इन्होंने अक्षय तृतीया, दीप मलिका, राम जन्म, नरसिंह वामन संबंधित पद रचे हैं। चर्चित पद है इनके कहाँ करो वैकुंठी जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न गोपी ग्वाल न गाय, राधेजू हिरावली टूटी, उरज कमल दल माल मरगजी, वाम कपोल अलंकृत छूटी। ये इनके पद है। अगले कवि है कृष्णदास। जन्म इनका 1496 ईस्वी में। जन्म स्थान ग्राम चिलोत्रा, जिला अहमदाबाद, गुजरात। निधन इनका 1578 ईस्वी में हुआ था और इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। 1501 ईस्वी में इन्होंने गुरु दीक्षा ली थी। प्रमुख रचनाएं जुगलमान चरित, भरमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण। विशेष तथ्य, ये अष्टचापी कवियों में सबसे कुशार्ग बुद्धि के कवि माने जाते हैं। कुशार्ग बुद्धि के कवि होने के कारण वल्लभाचार्य जी द्वारा श्रीनाथ मंदिर निर्माण के समस्त अधिकार इन्हीं को सौंप दिया था, जिस कारण ये अधिकारी के नाम से जाने गए। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु है, इसको याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि अष्टचाप के कवियों में कौन सा कवि है जो अधिकारी के नाम से जाना जाता है, तो कौन है? कृष्णदास जी। ये जन्म से शूद्र वर्ण के कवि माने जाते हैं। उनकी मातृभाषा गुजराती थी, लेकिन इन्होंने मेहनत करके ब्रजभाषा सीख ली थी। किंवदंतियों के अनुसार एक कुआं बनवाते समय उसी में गिर जाने के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। वार्ता साहित्य में इनके प्रेत होने की कल्पना की गई है। पुष्टि संप्रदाय और श्रीनाथ जी के मंदिर के पवित्र वातावरण को विलासिता से दूषित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। किनको? कृष्णदास जी को। गौर श्रृंगारिकता के पद लिखकर अष्टचाप के अन्य कवियों को भी ऐसा करने की प्रेरणा दी। इन्होंने संयोग श्रृंगार के चित्रण में उनकी रुचि जाहिर हुई है। गंगाबाई नामक नर्तकी से इनका संबंध था। इनका महत्वपूर्ण पद है मोमन गिरधर छवि पर अटक्यो, ललित तिरपंगी आंगन पर चली गयो, तहाई टटक्यो। कृष्णदास के इस पद को गाते गाते नर्तकी गंगाबाई हिला ने अपने प्राण त्याग दिए थे। अगला पद है इनका कंचन मणि मरकत रस ओपी, नंदू सुमन के संगम सुख कर अधिक विराजती गोपी। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। अगले कवि है गोविंद स्वामी। जन्म इनका 1505 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान ग्राम आंतरिक जिला भरतपुर राजस्थान। अष्टचाप के कवियों में एकमात्र राजस्थान से संबंधित कवि माने गए दोस्तों ये गोविंददास। निधन इनका 1585 ईस्वी में। गुरु विठलनाथ। प्रमुख रचना इनके द्वारा कोई स्वतंत्र रचना प्राप्त नहीं होती है, परंतु उनके द्वारा रचित पदों का संग्रह गोविंद स्वामी पद नाम से प्राप्त होता है। इस संग्रह में 252 पदों का संग्रह है। राजस्थान से संबंधित एकमात्र अष्टचाप के कवि। विशेष तथ्य अष्टचाप के कवियों में सूरदास के बाद दूसरे सबसे बड़े संगीतज्ञ सम्राट अकबर के दरबारी संगीतकार तानसेन ने भी इन्हीं से संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। दोस्तों अति महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग में दीक्षा ग्रहण करने के बाद इन्होंने मथुरा में गोवर्धन के महावन क्षेत्र में अपना आश्रम स्थापित किया तथा इस स्थान पर इन्होंने कुछ कदम के पेड़ लगाए थे, जिसके कारण इस स्थान को गोविंद स्वामी कदम खड़ी के नाम से जाना जाता है। अगले कवि है चित्त स्वामी। जन्म इनका 1515 ईस्वी में। जन्म स्थान मथुरा में। निधन इनका 1585 में गोवर्धन के निकट पूंचरी गांव में। गुरु विठलनाथ। प्रमुख रचनाएं इनके द्वारा कोई स्वतंत्र रचना प्राप्त नहीं होती है। इनके द्वारा रचित पदों का संकलन पदावली नाम से, जिसमें 200 पद संकलित में मिलता है। विशेष तथ्य ये राजा बीरबल के पुरोहित थे। अपनी युवावस्थाओं में उदंड प्रगति के कारण लड़ाई झगड़े के लिए बदनाम थे और मथुरा में उदंडी चितू चौबे के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यंजना भी अच्छी पाई जाती है। इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ के चमत्कारिक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर पुष्टि मार्ग में दीक्षा ग्रहण की थी। अगले कवि है चतुर्बुदास, जिनका जन्म 1530 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान ग्राम जमुनावती गोवर्धन क्षेत्र यूपी। निधन 1585 ईस्वी में। गुरु इनके विठलनाथ थे। प्रमुख रचनाएं चतुर्भुज जी, कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली, दान लीला, इतजू को मंगल, द्वादश यश, भक्ति प्रताप और मधुमालती। नोट याद रखिएगा दोस्तों, द्वादश यश, भक्ति प्रताप, मधुमालती, इन तीनों रचनाओं को डॉक्टर नगेन ने इनके द्वारा रचित न मानकर किसी अन्य राधा वल्लभीय चतुर्भुज दास द्वारा रचित मानते हैं। विशेष तथ्य ये कुमन दास जी के सबसे छोटे पुत्र माने जाते हैं। चर्चित पद जसोदा कहो सो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मोह पे कहे नहीं जात। अगले कवि है नंददास। जन्म 1533 ईस्वी में। जन्म स्थान ग्राम सोरो यूपी में। निधन 1583 ईस्वी में। गुरु विठलनाथ थे इनके। ये अष्टचाप के कवियों में सबसे कनिष्ठ माने गए, यानी कि सबसे छोटे कवि माने गए। जनश्रुतियों के अनुसार ये सूरदास के चचेरे भाई माने जाते हैं। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से सूरदास के बाद दूसरे प्रमुख कवि। इन्होंने बचपन में तुलसीदास जी के साथ नरसिंह पंडित से संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था। पर इनकी प्रमुख रचनाएं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, ये दोनों रचनाएं कोश ग्रंथ हैं इनके। मान मंजरी ग्रंथ नंददास के भाष्य विषयक प्रौढ़ ज्ञान और पांडित्य का द्योतक माना जाता है। अगली रचना इनकी वीर्य मंजरी, यह 12 मासा शैली में रचित इनका भावात्मक काव्य ग्रंथ माना जाता है। अगली रचना है रूप मंजरी, इनका लघु आख्यान काव्य माना जाता है। रस मंजरी नायका वेद से संबंधित रचना है। अम्बार गीत परिपक्व ज्ञान दर्शन से संबंधित रचना। रास पंचाध्याय नंददास की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है और इस रचना में इन्होंने विरहिणी आत्मा गोपिका परमात्मा कृष्ण से मिलन करवाया है। इस रचना में रोला छंद का प्रयोग किया गया है, जिसको देखकर आचार्य शुक्ल ने इनको जड़िया कवि कहा है, यथा जैसे और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इस रचना का कथानक श्रीमद्भागवत पुराण में 10वें स्कंद के अध्याय 29 से 33 तक
और हरिवंश पुराण से ग्रहण किया गया है। अगली रचना इनकी सिद्धांत पंचाध्याय। इस रचना में कृष्ण, राधा, वृंदावन, वेणु, गोपी इत्यादि शब्दों की आध्यात्मिक की व्याख्या की गई है। अगली रचना है भंवर गीत। इस रचना को नंददास की परिपक्व दर्शन, ज्ञान, विवेक, बुद्धि, तार्किक शैली और कृष्ण भक्ति का परिचायक काव्य माना जाता है। इसके पूर्वार्ध भाग में गोपी उद्धव संवाद तथा उत्तरार्ध भाग में कृष्ण गोपियों की वीर्य दशा का वर्णन है। इसके लेखन का मुख्य उद्देश्य निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का खंडन करके सगुण साकार कृष्ण भक्ति करने की स्थापना करना है। अगली रचना है सुदामा चरित। इसका कथानक श्रीमद् भागवत से ग्रहण किया गया है। अगली रचना नंददास पदावली। इस रचना में नंददास द्वारा रचित पदों को प्रकरणों में संकलित किया गया है। इसमें उनके काव्य सौष्ठव का उत्कर्ष देखा जा सकता है। अगली रचना है रुक्मणी मंगल, प्रेम बारकड़ी, श्याम सगाई, अनेकार्थ मंजरी, दशम स्कंद भागवत और गोवर्धन लीला। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। दोस्तों कमेंट करके बताना आपको हमारी क्लास कैसी लगी। अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। दोस्तों अगली क्लास में हम जो भक्ति काल के संप्रदाय निरपेक्ष कवि हैं जैसे कि मीराबाई, रसखान, रहीमदास जी, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।